वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त सियासी मेल जोल का पूरा एक महवर बना हुआ है, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात होने को हैं और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी तहरीक है, क्या वो एक्चुअली होगी या नहीं। क्योंकि कुछ दिन कबल हमने देखा था कि बेटों की आमद यानी उनके ऐलान के हवाले से उसके बाद की जो पूरी सिचुएशन है, जो गुज़िश्ता रोज़ भी हमने डिस्कस की थी। इसी पर बात करने के लिए इन फोकस हैं हमाद हसन साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं खैबर पख्तूनख्वा से। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हमाद हसन साहब, पहले तो ये बताइए कि सेनेट इंतखाबात में मौलाना साहब के जो बैठक है, आजकल तमाम सियासी पार्टियां उसमें जा रही हैं, चाहती हैं कि एक ऑपोजिशन का यूनाइटेड फ्रंट बनकर इसे कंटेस्ट किया जाए, लेकिन क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान को, और इंतखाबात में कितने चांसेस हैं कि मौलाना भी ऑन बोर्ड हो जाएंगे जैसा कि हुकूमत चाहती है? देखिए, मौलाना के पास इस वक्त दो रास्ते हैं। एक तो वो पीटीआई के मुस्तकबिल के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि 9 मई केसेस का फैसला भी आने वाला है। खैबर पुख्तूनख्वा हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से भी बहुत सारे अंदेशे हैं कि वो कंटिन्यू कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 9 मई के हवाले से अली अमीन गंडापुर पर भी इल्ज़ामात हैं, स्पीकर सूबाई असम्बली पर भी इल्ज़ामात हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि उनके खिलाफ फैसला आ जाए, सख्त फैसला आ जाए, तो फिर हुकूमत का क्या बनेगा खैबर पुख्तूनख्वा में। और इसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स और एमपीएस भी हैं। एक तो मौलाना के सामने ये मंजरनामा भी है। दूसरा मंजरनामा उनके सामने ये है कि उनकी अपनी स्ट्रेंथ जो है वो तकरीबन 19 मेंबरान पर मुश्तमिल है, जिसमें 10 के करीब मखसूस सीटों से आए हैं। लेकिन उस 10 के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट भी किया है कि मौलाना को ज्यादा दिए गए हैं, हमें कम दिए गए हैं। अब चूंकि अभी इलेक्शन में कुछ दिन बाकी हैं, सेनेट इलेक्शन में, तो अगर उससे पहले फैसला आ जाए तो फिर हो सकता है मौलाना की जो पोजीशन है असेंबली के अंदर, सूबाई असेंबली के अंदर, उसमें कमी आ जाए। तो मौलाना के सामने ये भी है कि मैं मेरी नंबरिंग के हवाले से तो मैं मार खा रहा हूँ, बहुत कम है। अब 19 मेंबरान से वो ज्यादा से ज्यादा अगर वो बहुत भी कोशिश करे तो सिर्फ एक जनरल सीट जीत सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 19 या 20 मेंबरान दरकार हैं जनरल सीट के लिए। जाहिर पीटीआई का पलड़ा भारी है, 92 मेंबर्स हैं उनके पास, तो पीटीआई तो आसानी के साथ 4 या 5 सीटें जनरल में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मौलाना उनके साथ हो तो फिर हो सकता है कि फीमेल में या टेक्नोक्रेट्स में से भी मौलाना को कुछ दिया जाए। लेकिन चूंकि मौलाना इन तहफ़्फ़ुज़ात का भी शिकार है कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है, तो एक अजीब सी सूरत हाल है। दूसरी जमातों की स्ट्रेंथ भी काफ़ी कम है। मुस्लिम लीग के पास सूबाई असेंबली में 16 मेंबरान है, जिससे वो न जनरल इनफरादी तौर पर मुंतखब कर सकते हैं, न टेक्नोक्रेट कर सकते हैं, न फीमेल कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी का उससे भी कम है, तकरीबन 11 मेंबरान है। तो या तो अपोजिशन को मुश्तरका तौर पर आगे चलना होगा बड़े इत्तेहाद की तरफ, तो फिर उनके हाथ कुछ न कुछ आ सकते हैं। लेकिन इससे अहम बात नादिया ये है कि पेशावर में कई एटीएम सरगर्म है। और ये एटीएम्स सिर्फ अपोजिशन से नहीं बल्कि पीटीआई के अंदर भी सरगर्म है, जिनमें कई अहम नाम भी शामिल हैं। तो लेकिन हमाद हसन साहब, पहले तो ज़रा ये एटीएम्स का तो मैं बाद में जिक्र करती हूँ, लेकिन मौलाना साहब को ये ट्रस्ट है अगर क्योंकि ज़ाहिर है वो अभी इस वक्त गूमगू की सिचुएशन है, जैसे आपने कहा कि ये तहफ़्फ़ुज़ात इधर भी हैं इधर भी, कि अगर वो हुकूमत का, जो शाज़िया मरी साहिबा ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि एक ग्रैंड ऑपोजिशन फ्रंट बन करके सेनेट में उतरा जाए, तो जो मौलाना चाहते हैं या जो उनसे वादा किया जाए वो उन्हें मिल भी जाएगा। देखिए, मौलाना से कोई बड़ा वादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 19 मेंबरान पर उनको बहुत ज्यादा नहीं दिया जा सकता। और यहाँ पर मेंबरान से ज्यादा अहम बात, अगर हम हकाइक पर बात करें तो मेंबरान से ज्यादा अहम बात एटीएम्स की होती है कि किसके पास कितने बड़े एटीएम्स है। यानी आप पीपल्स पार्टी को देख ले तो उन्होंने तलहा महमूद को मैदान में उतारा है। तलहा महमूद वही है जिसे मौलाना हमेशा सेनेटर मुंतखब करते रहे, फिर वो मौलाना से अलग हो गए और पीपल्स पार्टी में चले गए। अब पीपल्स पार्टी ने उनको ले लिया है। इसी तरह पीटीआई ने मिर्जा अफरीदी, जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रहे थे और बहुत अमीर आदमी है, हायर ग्रुप के मालिक भी हैं,
तो उनके भाई अयूब अफरीदी भी सेनेटर रहे, तो उन्होंने मिर्जा अफरीदी को भी लिया है। इसी तरह पीटीआई के एक पुराने कारकुन और जानिसार कारकुन खुर्रम शहजाद, जिनका ताल्लुक क्वाट से है, उनसे टिकट वापस लिया था। ये बहुत पहले अली अमीन गंडापुर ने किया था, और इस पे शहरयार अफरीदी और अली अमीन के दरमियान बहुत तनाज़ा भी हुआ था, क्योंकि शहरयार खुर्रम शहजाद के हक में थे। लेकिन अली अमीन ने कारकुन से टिकट वापस लेकर नूरुल हक कादरी को दिया। नूरुल हक कादरी का ताल्लुक लंडी कोतल से है, और वो एक बड़े पीर भी हैं, बहुत अमीर आदमी है। उनके भतीजे अदनान कादरी इस वक्त अली अमीन गंडापुर के काबीना में वजीर भी हैं, बहुत अमीर लोग हैं। तो उन्होंने पीटीआई ने भी कई बड़े एटीएम्स मैदान में उतारे हैं, मिर्जा अफरीदी, नूरुल हक कादरी वगैरह, और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने तला महमूद को मैदान में उतारा है। तो ये मेंबरान पर ऐसा महसूस हो रहा है कि मेंबरान अहम नहीं, बल्कि खरीदो फरोख्त अहम होगा। अच्छा, तो ये तो हमेशा सेनेट में होता है, और इसके बाद बड़ी जिक्र भी होता है। जो हारने वाली जमात होती है वो भी हमेशा ये कह रही होती है कि बहुत पैसा चला है। बहरहाल ये तो अब 21 तक देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो टिकट्स के हवाले से बात करें अगर, तो कल मिशेल यूसुफजई साहिबा का बड़ा जिक्र था कि उनको डायरेक्टली कहा गया है कि इनको टिकट दिया जाए। आपके पास इस हवाले से कोई खबर है कि आया वो कंटेस्ट करेंगी, नहीं करेंगी, और क्या उनको एक्सेप्ट किया गया है या नहीं? देखिए, मशाल यूसुफजई के हवाले से नादिया, मैं बहुत अरसे से कह रहा था कि अली अमीन गंडापुर और मशाल के दरमियान शदीद इख्तलाफात है, और ये इख्तलाफात पहले दिन से चले आ रहे थे। बल्कि मीडिया में सबसे पहले भी इसी पे मैंने बात की थी, जब मशाल यूसुफजई ने एक जगह ज़कात के चेक तकसीम करते हुए इमरान खान की तस्वीर लगाई थी और उस पर गंडापुर बरहम हो गए थे। उन दिनों वो मुशीर थी गंडापुर की कि हमने फैसला किया था कि इसको सियासत से अलग रखेंगे, तो आपने इमरान की तस्वीर क्यों लगाई। बाद में ये मामला चलते चलते बुशरा और गंडापुर के तनाज़े तक भी जा पहुंचा था। फिर अभी 2-3 दिन पहले मर्दान से पीटीआई के एमपीए हैं तारिक अरियानी, उन्होंने एक जगह पर तकरीर किए और कहा है कि इमरान खान का मैसेज आया था कि मशाल यूसुफजई को हर हालत में सेनेटर बनवाना है, लेकिन हमारे वज़ीर आला गंडापुर, यानी ये पीटीआई के एमपीए कह रहे हैं कि हमारे वज़ीर आला गंडापुर कह रहे हैं कि मशाल यूसुफजई को तो हिरगिज नहीं बनने दूंगा। तो ये तो पार्टी के अंदर की सूरत हाल है। अब जो ताज़ा तरीन लिस्ट मेरी नजर से गुजरी है, तो उसमें मशाल यूसुफजई को दूसरे नंबर पर रखा है। पहले नंबर पर राहीला को रखा है, जिनका ताल्लुक एबटाबाद से है। अगर मशाल यूसुफजई दूसरे नंबर पर है तो टोटल तो 2 सीटें हैं फीमेल की। अगर अपोजिशन वाले इसमें से एक तो वो आसानी के साथ ले सकते हैं, उनकी तादाद 50 से ज्यादा है, और फीमेल और टेक्नोक्रेट के लिए 45 से 50 तक मेंबरान दरकार होंगे। तो अपोजिशन वाले तो आसानी के साथ फीमेल सीट लेंगे एक, तो जब वो एक सीट वो लेंगे, दूसरी सीट पीटीआई के हाथ आएगी, तो गोया मशाल यूसुफजई मुंतखब नहीं हो सकेगी। सही, यानी उसको टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखा है, उसको दूसरी पोजीशन पे। ये जो अभी तक जो लिस्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो हमाद हसन साहब ये बताएं ना कि ये तो एक हो गई बात जो कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से है। अभी इसमें टाइम है, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे और नई चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। लेकिन जिस तहरीक का जिक्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, अलीमा खान साहिबा ने जिसका कहा, उसके हवाले से बताएं कि हमने ये सुना कि एक कोर कमेटी का इजलास भी हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उसमें भी शायद आधी स्ट्रेंथ थी लोगों की, पूरी नहीं थी। उसमें भी कुछ हतमी फैसले हो नहीं सके। तो ये तहरीक कहाँ तक है, किसने अनाउंसमेंट करनी है, होगी या नहीं होगी, इसके हवाले से बताइएगा। देखिए, हम आज की बात कर ले तो कल शाम को अली अमीन गंडापुर अपने काबीना के बहुत से अहम अरकान के साथ इस्लामाबाद पहुंचे, रात यहीं पे रहे। तो कोई कारकुनों का रश न दिखाई नहीं दिया, कई कारकुन जमा नहीं हुए, गंडापुर की कारकुनों से मुलाकातें भी नहीं हुई। तो वो अपने अलग, वो जो एक एलिट क्लास है पीटीआई के अंदर, वो लोग कहीं डिनर में मसरूफ थे, कहीं गपशप में मसरूफ थे, तो पार्टी एक्टिविटी देखने में नहीं आई। सुबह को ये लोग रवाना हुए
तो सोशल मीडिया पे बहुत से खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से सहाफ़ियों ने उसको अपलोड भी किया, उस वीडियो को, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, प्रोटोकॉल, और उस पर तनकीद भी हो रही है कि कारकुन तो इस गर्मी में बाहर निकलेंगे लेकिन ये लोग एक अय्याशी करते दिखाई देंगे। तो देखिए, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि इन कारकुनों को निकालेगा कौन? अगर जुनैद अकबर निकालेगा तो जुनैद अकबर तो खुलेआम कह रहा है कि गंडापुर मेरे खिलाफ है और जो मेरा साथ देते हैं तो फिर उनके फंड्स भी रोकता है। अगर गंडापुर निकालेगा तो वो, चूंकि उनके पास तो एक सरकारी मनसब है, वो सूबाई सदर तो है नहीं, तो क्या वो सरकारी मनसब का इस्तेमाल इसके लिए करेंगे? दूसरे जो बड़े बड़े ग्रुप से पार्टी के अंदर, शिबली फराज जो 9 मई के हवाले से उनका नाम आया है चक्री इंटरचेंज पर मीटिंग के हवाले से, तो वो तो जाकर अस्पताल में लेट गए हैं। तो पार्टी के अंदर एक कंफ्यूजन भी है, एक सरासीमगी भी है, और कोई इज्तिमाइयत दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा। ऊपर से 26 नवंबर को जो वाकयात हुए तो उसने पीटीआई के अंदर एक खौफ और सरासीमगी भी पैदा कर दी है। तो अभी तक कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया कि हम कहें कि पूरी ताकत के साथ पीटीआई खड़ी हो रही है। अच्छा। लेकिन बहरहाल मीडिया में, खुसूसन सोशल मीडिया पर तो बात हो रही है, लेकिन अमली शक्ल में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, और ये जो 9 मई के केसेस के हवाले से हैं इमरान खान के, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि बड़ी जल्द फैसला होने को है, क्या खबरें हैं इस हवाले से? देखिए, मेरे पास जो खबर है तो एक फैसलाबाद वाला जो केस है वो तो बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। इसके साथ फिर लाहौर वाला, पिंडी, पेशावर, तो क्या इन केसेस को अलग अलग फैसले इसके आएंगे या इज्तिमाई तौर पर सबको इकट्ठा करके फैसला आएगा? दूसरी बात ये कि 2 पुलिस अफसरान ने जो गवाहियां दिए लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें एक असमत कमाल है जो रावलपिंडी में तैनात है, इंस्पेक्टर है पुलिस के, उनकी गवाही, और उन्होंने अपनी गवाही में कहा है कि चक्री इंटरचेंज मोटरवे रेस्ट एरिया पे जो मीटिंग हुई थी तो मैं उसमें पीटीआई कारकुन की हैसियत से सिविल कपड़ों में शामिल हुआ था। अच्छा। और इस मीटिंग में फला यानी तमाम अहम लीडरान जो है उनके नाम है, जिसमें कई बिशारत राजा भी हैं, जिसमें शेख राशिद शफीक भी है, बहुत सारे नाम हैं कि ये लोग उसमें शामिल थे, शिबली फराज और दूसरे। और इमरान खान ने कहा था कि मैं अदालत में पेश हूंगा तो मेरी गिरफ्तारी का खदशा है और आपने मरीड़ चौक से कचेरी चौक तक ब्लॉक करना है, क्योंकि ये सारा रूट है आर्मी अफसरान का, तो इसको बंद करना है ताकि हम प्रेशर डालेंगे कि अगर आप हमारे खिलाफ कुछ करेंगे तो फिर हम आपके रास्ते तक मसदूद कर जाएंगे। और कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि जिसने सबसे ज्यादा किरदार अदा किया तो उसको मैं अपने काबीना में भी शामिल करूंगा। अच्छा। एक तो ये है। दूसरा, एक और लाहौर के हसन अफजल एएसआई है शादमान टाउन के, जिनकी स्पेशल ब्रांच में तैनाती है, उन्होंने गवाही दी है और उन्होंने जमान पार्क के हवाले से भी इस तरह के कुछ मालूमात फराहम किए हैं अपने गवाही में। और उन्होंने वहाँ पंजाब की लीडरशिप जिसमें शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और ये तमाम लोग शामिल हैं, मुराद सईद तक, कि ये लोग उसमें शामिल थे। और इमरान खान ने कहा कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो यास्मीन राशिद की क़यादत में आप सब ने निकलना है और फौजी और सरकारी तनसीबात पर हमले करने हैं। अच्छा। तो ये इंतहाई खौफनाक है ये गवाहियाँ। अलबत्ता देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन जहां ये इंतहाई खौफनाक गवाहियां हैं, वहीं लोगों में ये सवाल जरूर उठेंगे कि इतने मतलब 2 साल गुजर गए और उसके बाद ये गवाही दी जा रही है कि हम पीटीआई के कारकुन की हैसियत में सिविल लिबास में उन मीटिंग्स के अंदर शामिल थे। तो बहरहाल ये तो अदालती प्रोसेस पर इसका इन्हिसार होता है
हम तो जो जो कुछ हकाइक सामने आते हैं उसका तज्जिया या उसके इंफॉर्मेशन देते हैं। दुरुस्त। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये गवाहियां हुई है, पेश हुए हैं ये दोनों अफसरान, और हाई कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट भी किया है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमाद हसन साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो के साथ। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। सबकी नज़रें इस वक्त 21 जुलाई की तरफ होंगी कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जो कि मच अवेटेड थे क्योंकि सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी अब तक। मखसूस नशिस्तों के फाइनल फैसले के बाद हम देख रहे हैं कि जल्द से जल्द अब इस अमल को भी मुकम्मल किया जा रहा है। आया ये मुकम्मल शफाफ होगा या हर बार सेनेट के इलेक्शंस में जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं इस मरतबा भी कुछ इसी तरह से नजर आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।